नमस्ते, मैं हूँ सीमा, टैरो कार्ड रीडर, EFT प्रैक्टिशनर, NLP ट्रेनर, लाइफ कोच, एंजल हीलर एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। आज मेरे लिए ये बहुत खुशी का दिन है कि आज मेरे YouTube चैनल अनुभूति का पूरा 1 साल हो गया, यानी उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है। और ये मेरी जर्नी कैसे रही, कैसे शुरू हुई, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ताकि मेरे जितने भी मेरे फैमिली के लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको भी मालूम पड़े कि मेरी जर्नी कैसे रही और मेरा YouTube से पहले मैं क्या करती थी और YouTube कैसे बनाने लगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं जयपुर को बिलोंग करती हूँ। जयपुर में मेरा जन्म हुआ, लेकिन जयपुर में मैं कभी रही नहीं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल फैमिली से हूँ। जहाँ जहाँ मेरे फादर की पोस्टिंग होती रही, मैं वहाँ जाती रही। मैंने शुरू में अपनी स्कूलिंग कॉन्वेंट स्कूल में करी। मैं दिल्ली में पढ़ी, गाज़ियाबाद में पढ़ी, बाराबंकी में पढ़ी और उसके बाद जयपुर में कुछ समय के लिए पढ़ी। फिर पंजाब में मेरा बेसिकली चंडीगढ़, पटियाला, यहाँ पे पटियाला से मैंने अंडर ग्रेजुएशन करी और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी चंडीगढ़ से, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो ये जो इतना बड़ा समय था, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करा, मैंने बहुत जगह जगह रहना हुआ, इसलिए मैं मानती हूँ मेरा होराइज़न जो है, मेरी जो सोच है वो बहुत खुली है, डिफरेंट है, क्योंकि मैंने बहुत कल्चर्स को देखा है, बहुत बारीकी से उनको समझा है और लोगों की लाइफ को देखा है। लेकिन जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने करी, तो मैं करना तो साइकोलॉजी में चाहती थी, लेकिन उस साल ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था और हमारे एग्ज़ाम्स बहुत लेट हो गए थे, इसलिए मैं उसमें एडमिशन नहीं ले पाई और मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA किया। और उसके बाद मेरी शादी हो गई। इनफैक्ट मेरी शादी तभी हो गई थी जब मैं पढ़ रही थी, और उसके बाद एक नॉर्मल हाउसवाइफ की जैसे मैंने अपनी लाइफ निकाली। लेकिन जब मेरी शादी के कुछ 10 साल हो गए थे, तब मैंने सोचा क्यों नहीं कि मेरे फादर ने मुझे बोला कि अगर तुम कंप्यूटर नहीं सीखोगी तो तुम अनपढ़ कहलाओगी। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, एक्सेल कंप्यूटर के नाम से, और वहाँ पे जब मैं सीखने लगी बेसिक, आज तो मुझे आश्चर्य होता है कि बहुत बेसिक चीज़ें थी उसमें। जब विंडोज़ आई थी, सीखना शुरू किया, तो मुझे वहाँ पे उन्होंने NIT की फ्रेंचाइजी ली और मुझे सेंटर मैनेजर की जॉब ऑफ़र कर दी। तो वहाँ मैंने कुछ समय काम किया। उसके बाद हम लोग इंडोनेशिया चले गए। वहाँ से लौट के आने के बाद जब मैं नागपुर गई, नागपुर आने के बाद मैं भिवानी भी रही, लेकिन भिवानी में मैं ये सब मेरी जर्नी शुरू हुई केवल आर्ट ऑफ लिविंग से भिवानी में। उसके बाद जब मैं नागपुर आई तो मेरी रियल सेंस में ये जर्नी जो रेकी है, टैरो है, ये जर्नी मेरी वहाँ से शुरू हुई। और मेरी जो ग्रोथ थी वो बहुत फास्ट रही, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कैपिटल मेरे पास है, जो मैं बहुत जल्दी पिकअप कर रही थी, और जो थोड़ी मेरी नेचर भी मुझे डिफरेंट लगती है और लोगों से, तो शायद मैं अपनी पास्ट लाइफ से ही अपने साथ लेके आई थी। और जैसे ही राइट टाइम आया तो वो एकदम से ग्रोथ होने लगी। अब जब मैंने काफ़ी लोगों को जब हील किया, उनसे बातचीत हुई, लोगों के बारे में जाना, लोगों को समझा। एक्चुअली मैंने लाइफ को जाना ही इस फील्ड में आने के बाद, क्योंकि हम लोग बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहे। मेरी मदर मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहती थी, तो लाइफ के गुड एंड बैड थिंग्स के बारे में मुझे नहीं मालूम था, बिकॉज आई वॉज अ वेरी सिंपल गर्ल। और मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि लाइफ में, मुझे लगता था सब जगह राम राज्य है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में जाते हैं तो आपको लगता है नहीं, ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। इनिशियली आई हैड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू फेस दीज पीपल, बिकॉज पीपल वुड नॉट अंडरस्टैंड मी as pure thinking I had, but then that was it. But I learned lot of things when I entered this field. और रेकी और सभी करने के बाद जब मैं सेशंस देने लग गई, टैरो कार्ड्स देखने लगी, और जब मैं रेड FM पे भी मुझे मौका मिला कार्ड सीखने का, तो मुझे ये लगता था कि मेरे को नंबर अपना किसी को नहीं देना है, सिर्फ मुझे वहाँ पे एक एक्सपीरियंस के लिए जाना है। और मैंने वही किया। मैंने देखा कैसे गाने चलते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती है वहाँ पे, कैसे ऑपरेट करते हैं। दैट जर्नी वॉज रियली रियली इंटरेस्टिंग। फिर हम लोग चले गए गुलाबपुरा, राजस्थान में एक छोटी सी जगह है, वहाँ हम लोग चले गए। वहाँ से फिर हम मुंबई आ गए, और मुंबई आने के बाद लास्ट ईयर जब ये कोविड का टाइम आया, तो जो मेरी गुरु माँ है, उनसे मेरी ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला तुम ज़्यादा लोगों को रीच आउट करो, उनको अभी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है।
और बिलीव मी आई वॉज फार अवे फ्रॉम सोशल मीडिया से तो मैं बहुत दूर रहती थी और अकाउंट ज़रूर थे लेकिन मैं उसमें कभी भी एक्टिव नहीं थी। अचानक 11 मई को लास्ट ईयर पता नहीं क्या हुआ, मैंने यूट्यूब चैनल अपना चालू किया और मेरी एक वर्कशॉप जो जयपुर के पास मैंने एक वर्कशॉप थी मेरी NLP की, वो वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो जो था वो मैंने उसको अपलोड किया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं, क्या नहीं, मुझे क्या बनाना है, मुझे कुछ नहीं पता था। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मेरी एक वीडियो ले लो। ही वॉज बिजी विद हिज मीटिंग्स, ही सेड इन एन आवर ही वुड बी एबल टू टेक अ वीडियो फॉर मी, बट बिफोर ही कुड कम मेरा वीडियो भी बन गया था, अपलोड भी हो गया था और चला भी गया था। तो वो एक अलग सा एक्साइटमेंट था। आई थिंक सम एनर्जीज वर पुशिंग मी टुवर्ड्स इट। कुछ तो था जो मुझे इस तरफ धकेले जा रहा था। और उसके बाद जो मेरी जर्नी रही, ना मैं सोशल मीडिया के बारे में जानती थी, सोशल मीडिया से मुझे काफ़ी परहेज था, लेकिन आज तो मैं बहुत एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोला, इंस्टाग्राम सीखा, आप जैसे यंग बच्चों के साथ रह के मैंने इंस्टाग्राम सीखा, कैसे पोस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं। और यूट्यूब में जब मैंने स्टार्ट किया, आप मानेंगे नहीं, विद इन 6 months आई हैड 1000 सब्सक्राइबर्स, जो कि ऑर्गेनिकली आए। बिकॉज आपने 100 सब्सक्राइबर्स तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को बोल के ही बना लिए थे। उसके बाद मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स सितंबर में ही पूरे हो गए थे और 4000 आवर्स मेरे दिसंबर में पूरे हुए थे। जो मेरा सब्जेक्ट था वो काफ़ी ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई नहीं देखता। इट इज़ नॉट कॉमेडी, इट इज़ नॉट अबाउट फिल्म, इट इज़ नॉट अबाउट न्यूज़। पर मुझे लग रहा था मैं कैसे ग्रो करूँगी इसके अंदर। पर यू वुड बिलीव मी, मेरे आज 1 लाख व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को देखा है या इंस्टाग्राम पे मेरी पोस्ट देखी है। वरना अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं आती तो शायद मैं 100-150 अगर रोज़ के 2 क्लाइंट्स भी देखूं तो एक साल में 700 लोगों तक मुश्किल से पहुंच पाती, जो आज मैं 1 लाख लोगों तक पहुंच पाई। और वो मेरे वीडियोस देख रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अब मैं दूसरा पहलू भी लूँगी कि देयर इज़ नो एज टू गेट इनटू द फील्ड। एज अ वुमन आई वुड सजेस्ट कि मैंने जब इतना लेट स्टार्ट किया अपनी लाइफ में, सारी चीज़ें बहुत लेट हुई मेरे लाइफ में, पर मुझे लगता है इट्स जस्ट अ बिगनिंग राइट नाउ। बिकॉज एक लुइस हे हुई हैं जिनको देख के मैं बहुत प्रेरित होती हूँ और उनके मैं जनरली जब मैं योगा करती हूँ या अकेली बैठती हूँ तो मैं उनको सुनती हूँ, उनके एफर्मेशंस को सुनती हूँ और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ। शी ऑल्सो स्टार्टेड वेरी लेट एट नाइट इन हर लाइफ, और जब वो 92 ईयर्स की हुई उसके बाद व्हेन शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92, तब उनकी जर्नी ख़त्म हुई। एक्चुअली लर्निंग की कोई एज नहीं है। आपके लिए यूनिवर्स में बहुत जगह है, आपको सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं एक सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो मोटिवेटर्स हैं वो बहुत यंगस्टर्स हैं। मुझे फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला इसमें, लेकिन जब जब मुझे सीखना होता है तो मैं यंग जनरेशन से बहुत जुड़ी रहती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। उनका जो सोचने का तरीका है, जो उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट है। जब हमारी एज उतनी थी तब हमें नहीं मालूम था कि हमें क्या चाहिए जीवन में, ना हमें उतनी लिबर्टी होती थी, ना हम ये सोच पाते थे। हम जीते ही दूसरों के लिए थे, अपने लिए तो कभी सोचा भी नहीं। तो जब मैं सोशल मीडिया से जुड़ी, मैंने इन बच्चों से सीखा चीज़ों को, और इस फील्ड में आने के बाद मेरे ज़्यादा क्लाइंट्स यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उनसे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, समझ रही हूँ। क्योंकि अगर मैं सीखती जाऊँगी तो एज डजंट मैटर। आप सीखते जाइए। मैं आप लोगों से सबसे, और स्पेशली जो वुमेन व्यूअर्स हैं मेरी, मैं कहती हूँ आप आज से शुरू करिए। देयर विल बी नो स्टॉपिंग फॉर यू एंड द स्काई विल बी लिमिट फॉर यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अबाउट ट्विटर, फेसबुक। तो ये सब चीज़ों पे जाने के बाद मुझे लगा दुनिया तो बहुत सिमट गई है। आपका क्लाइंटेल वर्ल्ड ओवर फैलता चला जा रहा है, लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से। तो ये एक बहुत ही अच्छी अनुभूति है। और अनुभूति जब मैंने नाम रखा अपने चैनल का, तो जब मैं अपना विजिटिंग कार्ड बनवाने गई तो उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई डिवाइन ने मुझे एक जो टैगलाइन दी है वो है टू मीट योरसेल्फ। तो मैंने इसका नाम भी ये लिखा है, मीट योरसेल्फ जर्नी विद इन। तो आप अपने आप को जानने की बात है। हम क्या करते हैं, हम लोगों को देखते हैं, लोगों को जानने की कोशिश करते हैं और अपने जो विकार है, अपने अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश नहीं करते। जब हम अपने आप को नहीं निखार पाएंगे तो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा और लोग आपको देख के कैसे मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे। तो मैं यही बोलती हूँ, आज के इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, आपके पास बहुत सारा समय है। आपके पास आज की तारीख में फ़ोन सबके पास है, कुछ ऐसा क्रिएटिव करिए। सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, सब कुछ है। कुछ अपने बारे में कुछ ऐसा क्रिएटिव करिए
ताकि आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बाहर निकल के आए। मेरा मानना ये है कि क्रिएटिविटी के अंदर ही पॉजिटिविटी होती है, और क्रिएटिविटी के साथ ही आज के टाइम पे जो कोविड का पीरियड है इसमें हम सक्सेसफुली हैप्पीली रह सकते हैं। क्योंकि बार बार अगर हम न्यूज़ चैनल्स में जाते हैं ऑनेस्टली ये और हमें डिप्रेस करती है, और डिप्रेस करने के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो नीचे चला जाता है। तो मैं सबसे आज मेरी एक मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बी मोर क्रिएटिव, दिस टू शैल पास। ये भी चला जाएगा, और क्रिएटिव होने के बाद जो मेमोरीज रह जाएंगी, जैसे मेरी क्रिएट हुई हैं यूट्यूब में या मेरे सोशल मीडिया में या मेरे पर्सनल जो भी मेरा करियर है उसके अंदर, आप भी ये क्रिएट कर सकते हैं। सो कीप मोटिवेटेड, कीप पॉजिटिव एंड सी हाउ वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड यू, यूनिवर्स इज देयर टू गिव यू। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, मैं अभी मार्च के अंदर जब मिंथी छाबड़ा जो ज्ञान कलश की प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे जब मैसेज किया और उन्होंने मुझे बोला कि ज्ञान कलश अवार्ड के लिए मुझे बेस्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के लिए नॉमिनेट किया है, इट वॉज सरप्राइज फॉर मी। और इससे अच्छी गिफ्ट क्या हो सकती है कि आपकी यूट्यूब चैनल से आपकी सारी चीज़ों को समझा जाना, और ये अवार्ड मुझे दिया। मुझे अभी 24 अप्रैल को ज्ञान कलश अवार्ड से नवाजा गया है, और ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके YouTube चैनल के ज़रिए ही आपको ये पहचान मिली। लोगों तक काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे बैठे हुए थे, एंड इट वाज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू अबाउट माय जर्नी ऑफ लाइफ एंड जर्नी विद यूट्यूब। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, कई चीज़ें सीखने को मिली, और ऐसे ही सीखते सीखते आगे भी चलना है, बहुत कुछ क्रिएट करना है, बहुत कुछ सिखाना है, सीखना है। यही मेरी लाइफ का एक पर्पस मुझे लगता है, बिकॉज जब तक मैं सीखती रहूँगी आई विल नॉट एज, आई विल बी ग्रोइंग विद यू, विद माई फैमिली, अनुभूति फैमिली। थैंक यू फॉर बीइंग मी। मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए और हमेशा मेरे साथ जुड़िए। मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, मैं उस तरह के वीडियोस बनाऊंगी, उस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करूंगी। मेरा साथ अगर आप ऐसे ही यूं ही देते रहे और मेरे साथ जुड़े रहे और मुझे मोटिवेट करते रहे, तो शायद मैं अपना पर्पस ऑफ लाइफ पूरा कर पाऊंगी, कुछ अच्छा समाज को दे पाऊंगी। और हम सब मिलके अगर इकट्ठे होके कुछ काम करने की ठान लेते हैं तो अवश्य पूरा होता है। जस्ट बी विद मी in my journey of life. I always appreciate this. Thank you so much for being with me.